तो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल से हम लेकर आ चुके हैं अगेन। लास्ट वीडियो तक मैंने आप लोगों को लॉगरिथमिक्स का 7B का क्वेश्चन नंबर 1 to 9 करवाया था और अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं विथ क्वेश्चन नंबर 10 एंड ऑनवर्ड में आपके पास 15 तक है। कंप्लीट इस वीडियो में हम कर लेंगे ये एक्सरसाइज। उसके बाद हम ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का 20A और 20B करवाया था, तो एक बार 20C और D भी कंप्लीट करवा दूंगा ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली जो वो क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपके पास है इफ log 27 इज इक्वल टू दिस, ये वैल्यू गिवन है log 27 की, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log 9 एंड log 30 है, मैंने log 10 लिख दिया, log 30 है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, ओके तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए यहां से क्या आपके पास वैल्यू गिवन है log लाइन की, डायरेक्टली तो गिवन नहीं है बट इनडायरेक्टली आपको गिवन है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। ये जो गिवन वैल्यू, आप पहले तो इसको ऐसे लिखिए, log 3 टू द पावर कितना लिख सकता हूं, 3, बोलिए 3 3 जा 9, 3 जा 27, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके और इज इक्वल टू में 1.4313 लिखा मैंने। इस 3 को मैं लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी, पावर वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अगर log x टू द पावर y है तो y पहले आ जाता है और log x ऐसे ही रह जाता है आपके पास। आ रही बात समझ में? तो 3 जो है वो पहले आ जाएगा और log 3 जो है इसी तरीके से रह जाएगा 1.4313। ये 3 को मैं डिवाइड में भेज दूंगा तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो log 3 की मिल जाएगी। बोलिए हाँ या नहीं? बिल्कुल सही। इस तरीके क्वेश्चन से मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही करवा दिया था। अब आपको log 3 की वैल्यू मिल चुकी है, इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू फिलहाल तो यहां से आपको नहीं मिलने वाला। अब log 9 को कोशिश कीजिए कि log 3 के फॉर्म में लिख दूं ताकि मैं log 3 की वैल्यू इस चीज को पुट करके वहां पे सॉल्व कर लूं। अभी फ्रैक्शनल में रख रहा हूं, अब चाहे तो इसको और भी डिवाइड करके डेसिमल में ला सकते हो। तो चलिए मैं अब इसको ब्रेक डाउन कर देता हूं। इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूं मैं कुछ इस तरीके से, log 3 टू द पावर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 को मैं पहले लाऊंगा और इसको लिख दूंगा log 3। अब हमें पता है log 3 की वैल्यू, ये चीज है, यहाँ पे पुट कर लूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व कीजिए और आपको रिजल्ट मिल गया। क्या चीजें समझ में आ रही है? डन है। चलिए ये होगा आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के पास। log 30, again we have to write log 30 in the form of log 3 because we know the value of only log 3। ठीक है, ओके तो अब क्या कर सकते हैं, इसको मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूं, log 3 मल्टीप्लाई log 10। इज देयर एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं। सॉरी, इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकता मैं, इसको ध्यान रखना है। इसको मैं, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट में है तो आप पहले आर्ग्यूमेंट में ही मल्टीप्लाई करके लिखोगे। ठीक है, ओके अब मैं इसको, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगा दूंगा, log x इंटू में y इज इक्वल टू log x प्लस का log y। अब मैं इसको ऐसे कुछ ब्रेक करके लिख सकता हूं। सो दिस विल बी इक्वल टू log 3 प्लस में log 10। बोलिए हाँ या नहीं? अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इसमें। ठीक है, चलिए अब आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है log 10 टू द बेस 10 ही रहता है, मानकर चलते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और प्लस में ये log 3। आपको log 3 की वैल्यू कुछ इस तरीके से पता है, तो ये आ जाएगा 1.4313 डिवाइडेड बाय में 3। और इसको आप सॉल्व कीजिए, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा। या फिर इसको डिवाइड कीजिए फिर 1 में ऐड कर दीजिएगा। चीजें समझ में आ रही है? डन है। तो कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखा कीजिए, कमाल हो जाए, है ना। तो चलिए फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, देखिए बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर उनके पास कुछ इस तरीके से गिवन होते हैं log x प्लस का y प्लस का z, तो वो इसको सेपरेटली सॉल्व कर देते हैं log x प्लस का log y प्लस का log z, और ये कंप्लीटली रॉन्ग। ध्यान देने वाली बात है, ये गलत है। अरे बात समझ में? ऐसा कोई आइडेंटिटी हमारे पास, ऐसा कोई लॉ की प्रॉपर्टीज हमारे पास नहीं है। ठीक है, यहां अगर ये तीनों यहां पे मल्टीप्लीकेशन में होते, अगर मल्टीप्लीकेशन में होते तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता था। अब बात आती है यहां पे ये कि सर आपने तो अभी तो इसको मना किया, बट अगर मैं कंपेयर करूं इस फॉर्मूले को इससे, तो एग्जैक्ट यही मिल रहा है मुझे, यही मिल रहा है मुझे, और मैं तो अभी गलत बता रहा हूं। और ऑलरेडी मैं इस तरीके से मना कर रहा हूं आपको लोगों को लिखने के लिए, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। अब बात आती है सर इसको इसके इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या कैसे दिया, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, सो दैट दिया हुआ है।
तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ यही एक ऐसा क्वेश्चन है या फिर इस तरीके के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड नहीं है। और ये कैसे वैलिड है उस चीज को मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए यहां पे दिया हुआ है log 1 + 2 + 3, ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं log 6, अरे बात समझे, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं log 1 × 2 × 3, बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही। इसको मैं मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं, इसको मैं प्लस में लिख सकता हूं। देखिए ये वाली आइडेंटिटी तभी वैलिड होगा जब आपके पास प्लस करके और मल्टीप्लाई करके सेम रिजल्ट आए। अगर सेम रिजल्ट आए तो आप उसको इस तरीके से प्लस वाले को एक्सपेंड कर सकते हो। अगेन हमने मल्टीप्लीकेशन वाले से के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया, प्लस वाले के अकॉर्डिंग नहीं किया। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं log 1 प्लस में log 2 और प्लस में log 3। बोलिए देखिए तीन आइडेंटिटी ये वाले मल्टीप्लीकेशन में, तब जाकर मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिखा है। मैंने इस प्लस वाले की वजह से नहीं लिखा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके और प्लस करके एडिशन करके आपके पास 6 ही आ रहे थे, दैट्स वाई ये इसे इसके इक्वल आ गया था प्लस में भी। हालांकि आपको करना है मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, चीजें डन है। देखिए हो गया प्रूफ और इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक है, इसको एक बार आपको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लाना तो उसके बाद आइडेंटिटी अप्लाई करना था। ये वाली नहीं, ये वाली कुछ इस तरीके से log x y z हमने मल्टीप्लीकेशन में लाया और इसका फॉर्मूला ये प्रॉपर्टी होती है log y प्लस का log z। चीजें क्लियर हो गई? डन है। चलिए नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन दिए हुए हैं। कहता है if log m plus n is equal to log m plus log n then you have to show that m is equal to n divided by n minus 1 है। तो फटाफट देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्लस में यहाँ पे हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। मैं LHS को पहले मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, हम LHS को कुछ डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे, जैसा है वैसे ही छोड़ रहे। अच्छा RHS को मैं कर सकता हूँ डिस्टर्ब, क्योंकि लॉग सेपरेटली है और प्लस में है तो इसको मैं मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन लॉ, है ना। मल्टीप्लीकेशन जो रूल था प्रोडक्ट लॉ उसके अकॉर्डिंग, राइट है ना। प्लस में तो मल्टीप्लीकेशन लिख दिया, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखकर दिखा देना, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी आपको जो जो आप अप्लाई करोगे वो साथ में आपको साइड में लिखते चले जाना है। ठीक है, अच्छा अब यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हमें जो सो दैट करना है उसमें क्या आपको लॉगरिथमिक दिख रहा है? कहीं भी नहीं दिख रहा है लॉग, तो हमें भी क्या करना है, यहाँ से लॉगरिथमिक को गायब करना है। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m प्लस n, काट के मत दिखाना, जस्ट कंपेयर आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे लिख सकते हो आप कंपेयरिंग आर्ग्यूमेंट्स, आ रही बात समझ में। उसके बाद m प्लस n विल बी इक्वल टू m इंटू में n। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, m की, तो ये वाला n डिवाइड में आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू m प्लस n डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। ठीक है, हमने m की वैल्यू निकाला तो इस n को मैंने डिवाइड में भेज दिया। कोई कंफ्यूज मत होना, इसमें मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखिए s को मैंने इस तरीके से लिखा है, m n के नीचे चला जाएगा ये वाला n और इज इक्वल टू m बचेगा। तो मैंने लिखा क्या था, m इज इक्वल टू m प्लस n डिवाइडेड बाय n ही तो लिखा था। अरे बात समझ, तो ये इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। ये इसके ये दोनों आपस में इक्वल है तो इधर उधर भी इक्वल ही होंगे। चलिए ये जो n है वो दोनों के नीचे भेज सकता हूँ मैं, देखिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमें m वाली वैल्यू को कंप्लीटली एक साइड ही रखना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस n को दोनों साइड भेज देता हूँ। ठीक है, दोनों के नीचे भेजता हूँ तो ये आ जाएगा m डिवाइडेड बाय n और प्लस में n के नीचे n और ये कनकट 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। ये आ जाएगा m इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n और ये आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, m को एक साइड कर दीजिए एक जगह पे लाइक दिस, m माइनस m बाई n और इज इक्वल टू में प्लस का था माइनस का आ गया। अब मैं यहाँ से m कॉमन ले लूंगा और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस का m डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n और इज इक्वल टू में 1। मैंने क्या किया, इससे भी और इससे भी m कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, जो नीचे n था वैसे छोड़ दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा n आ जाएगा, यहाँ भी n माइनस का 1 आ जाएगा और इज इक्वल टू में 1 आ जाएगा। अब ये जो मल्टीप्लाई में उधर भेज दिए डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय में n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n, ये यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा तो n ऊपर चला जाएगा, n माइनस 1 नीचे आ जाएगा। चीजों को समझिए और देखिए जो आपको प्रूव करना था वही प्रूव हो चुका है। m इज इक्वल टू दिस, m इज इक्वल टू दिस। समझ में आ गई बात? डन है। तो चलिए फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलिए अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला इसमें देखिए फटाफट। इसमें बोला है log a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ log a प्लस में log b, और आपको सो दैट करना है कुछ इस तरीके से, मतलब LHS को इसने कुछ छेड़ा ही नहीं, देखिए सिर्फ log को हटाया है ना। तो चलिए इसको भी मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ
इधर भी लॉग है, इधर भी अगर यहाँ पे सिर्फ लॉग रहता ना तो मजा आता। तो मैं इसको देखिए कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, लॉग a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 LH, इसको नहीं छेड़ा मैंने, इसको ये जो 1/2 है इसको भी अभी मैं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसको मैं हटाऊंगा। बट बिफोर दैट यहाँ पे देखिए दोनों प्लस में, तो इसको मैं मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूँ लॉग a इंटू में b। अब ये जो 1/2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे है ना, पावर वाले के हिसाब से यहाँ होगा तभी तो यहाँ पे आया होगा, है ना, यहाँ है तो यहाँ पे भेज दिया मैंने। अब देखिए लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे, दोनों के इक्वल हो जाएंगे। ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए बी की पावर 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, आपके पास रूट होता है। देखिए यही प्रूफ करना है आपके पास, ये वाला इस तरीके से लिखा है a प्लस बी, और इसको इस तरीके से लिख दिया हाफ, नीचे डिवाइड में हाफ, एक ही बात है ना, और इसका रूट के अंडर 1/2, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखिए प्रूफ हो चुका है। आ रही बात समझ में? तो बड़ा ही चुन्नू सा क्वेश्चन था, मुन्नू सा क्वेश्चन था। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। इसमें सब में आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको उठाते हैं और यहाँ से देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक इज इक्वल टू का साइन मिलेगा। आपका टारगेट क्या रहेगा, जब भी आपको एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दिया लॉगरिथमिक वाले क्वेश्चन में, तो आपको मैं एक बार हिंट देता हूं पहले, हमेशा याद रखिए जब भी आपको एक्स की वैल्यू निकालना है आपको इज इक्वल टू पे ध्यान रखना है। इज इक्वल टू अगर यहाँ पे है तो इज इक्वल टू से पहले बोले तो एलएचएस में, और इज इक्वल टू के बाद में बोले तो आरएचएस में, दोनों साइड सिर्फ लॉग से स्टार्टिंग होनी चाहिए वैल्यू, ताकि आप आर्ग्यूमेंट को इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकाल सको, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो चलिए इसमें मैंने यहाँ पे देखा लॉग लॉग लॉग, ओ सही है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉग होने चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। ठीक है, इधर भी एक एलएचएस में, आरएचएस में भी एक, तब जाकर आर्गुमेंट क्या होंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। चलिए अब मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये प्लस में है तो इनको मैं मल्टीप्लाई में जरूर लिख सकता हूं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो यहां मैं बोल सकता हूं प्रॉपर्टीज x प्लस 2 और x माइनस का 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में होगा पहले से तभी ये प्लस में लिखा गया है, और इज इक्वल टू में क्या आपके पास log 5। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, log यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में log 5। यहां से आपको क्या करना है, log से log कैंसिल हो जाएगा, बोले तो आर्गुमेंट का आपने कंपेयर करके निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, उधर चला जाएगा तो प्लस का 4 होगा, तो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। और यहां से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के अंडर प्लस माइनस का 9 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस का 3। क्या चीजें समझ में आई? डन है? ठीक है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू प्लस का भी 3 ले सकते हैं और माइनस का भी 3 ले सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि हम कौन सा वैल्यू लें, सिर्फ प्लस का लें या फिर सिर्फ माइनस का लें या फिर दोनों लें। तो वहां से उस चीज को आपको यहाँ पे रखकर आपको जो है वो चेक करना पड़ेगा। तो ये जो आर्गुमेंट की वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आर्गुमेंट की वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अरे बस वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। सो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कभी 0 भी नहीं होता। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, कभी वो 0 भी नहीं होता। ठीक है, तो कुछ इस तरह की कहानी रहती है आपके पास। अब चलिए, तो यहां से x की जो वैल्यू निकल कर आएगी ओनली प्लस का 3। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपसे x की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है। ठीक है, एक बार मैं इसका आंसर भी चेक कर लेता हूँ फॉर द कंफर्मेशन, कि कहीं और कोई लॉजिक लगाकर नेगेटिव वैल्यू तो नहीं दे रखा ना। जस्ट लेट मी चेक कौन सा क्वेश्चन है, दिस इज 13, ओनली 3 दिया हुआ है, कहीं पे भी आपको वैल्यू नहीं मिलेंगे नेगेटिव के भी। बट हाँ, आपको एक बार कंडीशन ध्यान रखना है कि कहाँ की वो बात कर रहा है, कि वहां पे हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। हाँ, अभी मैं आप लोगों को एक लॉजिक और बताऊंगा कि वहां पे हो सकता है, अब क्यों हो सकता है वो चीज मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव रखता हूँ, -3 रखता हूँ तो माइनस का 5 आएगा, और log के ये जो आर्गुमेंट है वो नेगेटिव नहीं होते, वो ग्रेटर देन हमेशा 0 होते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक जगह पे लाकर दिखाऊंगा कि नेगेटिव का होता है। क्यों होता है उस इन्हीं क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन रहेगा ये वाला, 4th वाला। ठीक है, चलिए तो इसको मैं हटा देता हूँ, क्यों होगा अभी बस समझ में आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा अगर करना हो आप लोगों को तो। अब चलते हैं सेकंड वाले के पास। देखिए ये प्लस में था, आपने मल्टीप्लाई में लिखा, उसके बाद कंपेयर कर दिया आर्गुमेंट को, फिर आपने निकाल लिया। यहाँ पे आपके पास माइनस में, तो इसको मैं डिवाइड में रखूंगा, log x प्लस का 4 और डिवाइडेड में log x माइनस का 4। log की प्रॉपर्टी किस वाला, डिवीजन वाले हैं, और इज इक्वल टू में log 2। log से log गया, हमारे पास बच गया x प्लस 4, यहाँ पे x माइनस का 4 और इज इक्वल टू में 2 बच जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस का 8, और ये आ जाएगा x माइनस का 2x और इज इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का 4, यहाँ से आ जाएगा माइनस का
x इज इक्वल टू माइनस का 12 और यहाँ से x की वैल्यू निकल गया 12, तो x की वैल्यू 12 हो गया। चीजें समझ में आ रही है? ये सेकंड पार्ट हो गया। चलिए थर्ड पार्ट के पास चलते हैं। इसको लिख दीजिए, अगेन आपके पास माइनस में है तो डिवाइड में लिख दीजिए, तो यह आ जाएगा log x प्लस 3 डिवाइडेड बाय में x माइनस का 3 इज इक्वल टू में, यहाँ पे लॉजिक है। अब इधर तो log है नहीं, मैंने आपको बोला है कि लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे log होना ही चाहिए, तो 1 को लिख दीजिए log के फॉर्म में, दैट विल बी इक्वल टू log 10। बोलिए हाँ या नहीं? अब सही है। चलिए तो आप लिख लीजिए x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू में 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 10x माइनस का 30, इधर उधर कीजिए तो आ जाएगा x माइनस का 10x इज इक्वल टू माइनस का 30 माइनस का 3, आ जाएगा माइनस का 9x इज इक्वल टू माइनस का 33, और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 33/9, सो इट विल बी इक्वल टू 11/3, 3 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया। चीजें समझ में आ गई? डन है। हमने 3 पार्ट कर लिए हैं, 3 पार्ट और बचे हैं, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हमारे पास फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में क्या है देखिए फटाफट, log x की स्क्वायर, यहाँ पे है log x की स्क्वायर माइनस का 21 माइनस का 21 और इज इक्वल टू में है आपके पास 2। सेम कॉन्सेप्ट, इधर तो जैसा अपने को चाहिए पहले से ही है, बट इधर अगर आप नोटिस करते हो तो आपको पता चलेगा यार इधर तो log के फॉर्म में है ही नहीं, तो log 2 को मैं log के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ इस चीज को समझिए। आपको पता है log 10 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है log 100 को मैं लिख सकता हूँ log 10 की पावर स्क्वायर, और 2 को ऐसे ला सकता हूँ पहले पावर वाले प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, और log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 2 मल्टीप्लाई 1 विल बी इक्वल टू 2, सो 2 कैन बी रिटन एज log 100। बोलिए हाँ या नहीं? ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा log एक्स स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू log 100। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस का 21 इज इक्वल टू 100, और यहाँ आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस का 21 उधर जाएगा प्लस का 21 तो 121 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 21 इसमें और ऐड कर दिया, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंडर प्लस माइनस का 121, और x की वैल्यू आ जाएगा आपके पास निकल कर प्लस माइनस का 11। अब बात आती है यहाँ पे, सर हम प्लस और माइनस दोनों को लें या फिर सिर्फ माइनस का लें या फिर सिर्फ प्लस का लें? तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन रहता है आर्ग्यूमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, बट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट अगर आप नोटिस करते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 21 है, एक्स के जगह पे 11 पुट करते हो तब भी वो पॉजिटिव बना देगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना, पावर में इवन नंबर है। उसके बाद आपके पास नेगेटिव पुट करते हो जब भी वो पॉजिटिव बना देगा क्योंकि पावर में इवन नंबर है, कुछ प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एक्स के दोनों वैल्यू हो सकती है। चीजें क्लियर हो गई? डन है, इसको मिटाया जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट, चलिए फिफ्थ और सिक्स्थ को भी निपटा देते हैं, तो 13 क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा भाई। इसमें बोला है 2 log x, क्या बात है, अब ये हमें 2 तो चाहिए ही नहीं, इसको यहाँ पे भेज देंगे हम डायरेक्टली, log x की स्क्वायर लिखेंगे हम डायरेक्टली इसको, और इसको मैं क्या लिखूंगा 1 को log 10 लिखूंगा, log 10 के टर्म में लाना है। ठीक है, और इज इक्वल टू में log 250 ऑलरेडी गिवन है आपके पास। चलिए अब प्लस में तो इसको क्या लिख दीजिए, मल्टीप्लाई में तो log 10x की स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे log 250। लो भाई ठीक है, आजिए अब यहाँ log से log कैंसिल होगा तो 10x के स्क्वायर इज इक्वल टू 250, और यहाँ आ जाएगा x के स्क्वायर इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 25, और x की वैल्यू स्क्वायर के अंदर प्लस माइनस का 25 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस का 5। अगेन हमारे पास प्लस का 5 ले या फिर माइनस का या फिर दोनों, तो यहाँ से हमें पता चलेगा x की वैल्यू प्लस का रख सकता हूँ लेकिन माइनस का नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हम कंसिडर करने वाले, क्योंकि यहाँ पे माइनस का माइनस ही रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हम ले सकते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि ये वाली जो चीजें यहाँ पे है स्क्वायर में, यहाँ हो या फिर यहाँ, एक ही बात है। अब यहाँ पे स्क्वायर है कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हमारे पास प्लस का भी हो सकता है और माइनस का, उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया सॉरी, तो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर 2 नहीं होता तब हम गड़बड़ हो जाता, तब हम नहीं ले सकते थे, है ना, प्लस माइनस दोनों के वैल्यू। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स के माइंड में स्ट्राइक करता है कि डिवाइड में फटाफट हम माइनस में लिख देते हैं। देखिए ऐसा डिवाइड में हो तब हम नहीं लिख सकते भाई, लॉग अगर सिंगल हो और इस तरीके से हो तो हम लिख सकते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिख सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट क्या होगा, इसको किस तरीके से सॉल्व करा जाए, और उसके बाद कुछ इसको क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो ऐसे ही रख रहा हूँ क्योंकि वो ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल से लग रहा है मुझे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में ब्रेक हो सकता है ये वाले, तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ पहले, तो log 3 टू द स्क्वायर, और स्क्वायर को मैं यहाँ पे ले आऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब नीचे में क्या कर सकता हूँ मैं, वो ध्यान से देखिएगा, इसको एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि log
एक्स अपन में वाई जो होता है वो इक्वल होता है माइनस ऑफ लॉग वाई अपन में एक्स। मतलब अगर आप इसको बेस को कह रहा हूँ आर्ग्यूमेंट को अगर ऊपर नीचे कर देते हो बस नेगेटिव साइन का फर्क होता है और कुछ नहीं है ना, रेसिप्रोकल करते हो तो इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो इसको मैं log 3 लिख दूंगा तो माइनस लगाना पड़ेगा मुझे बस, और कुछ नहीं। 3/1 हो जाएगा और नीचे वाले लिखने जो 3, तो log 3 से log 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा log x और इज इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा माइनस का log 5। ठीक है, इसको मैंने इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में यहाँ पे 2 भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें क्या करना है, हमें यहां से एक तो इस वाले को हटाना है, बोले तो सिंपली इस वाले जो 2 है और माइनस है उसको हटाना है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ वो देखिए, यहां से मैं लिख सकता हूँ log x, पहले मैं माइनस को हटा रहा हूँ तो माइनस को हटाऊंगा तो ये वाला 1/5 कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए अब स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आ जाएगा log 1/5 टू दी स्क्वायर। अब log से log कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 1/25 है ना, 1/5 का स्क्वायर मतलब 1/25 आ जाएगा। तो बस हो गया, ये तो देखते ही देखते खत्म हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने फटाफट कंप्लीट कर लिया है, तो क्वेश्चन और बचे हैं उसको भी कंप्लीट कर देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 और आपके पास कुछ इस तरीके से गिवन है, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, जो यहाँ पे एक n है बस। तो चलिए सबसे पहले जो प्लस में है उसको मल्टीप्लाई में लिखा जाए और जो माइनस में है उसको डिवाइड में लिखा जाए। तो इसको मैं एक ही स्टेप में कर सकता हूँ, देखिए कैसे, लॉग, एक ही लॉग लगाऊंगा, इन सबको मैंने सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दिया। और देखिए जो प्लस में है, एक तो ये प्लस में है एक ये प्लस में है और बस यही दोनों प्लस में है, तो इन दोनों की वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, और बाकी जितने वैल्यू उसको मैं डिवाइड में लिख सकूँ तो कुछ इस तरीके से। ये माइनस में तो 2 आ जाएगा डिवाइड में, और ये माइनस में है तो ये वाला 2 यहाँ चला जाएगा तो 9 बना लेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 डिवाइड में आ गया और मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में कहने का मतलब नीचे में हो। ठीक है, और 7/45 तो 7 नीचे रहेगा तो रेसिप्रोकल होगा तो 45 ऊपर चला जाएगा। और ये कुछ इस तरह की कहानी हो गई, और उधर लिख देंगे इसको log 10, ध्यान दीजिएगा इसको लिखा मैंने log 10 और प्लस का log n, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ log 10 इंटू में n, लीजिए भाई, है ना, प्लस में था मल्टीप्लाई लिख दिया। चलिए अब इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लेते हैं, 9 5 जा 45 है ना, 7 से 7, 2 8 जा 16 हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो ये आ जाएगा log 40 इज इक्वल टू log 10n। लीजिए इजी हो गया, log से log क्या 40 इज इक्वल टू 10n, और n की वैल्यू कितनी निकल गई 4। क्या चीजें समझ में आई, डन है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। तो फटाफट नोट डाउन कीजिए, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, और देखिए इसमें बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं है, जो अभी तक करते आ रहे हैं वही करना है, सिर्फ इसको लॉगरिथमिक के फॉर्म में लिखना है, जस्ट वी हैव टू अप्लाई सम फ्यू प्रॉपर्टीज बेसिकली, है ना। तो देखिए इसमें क्या हमारे पास आ रहा है, आप अगर लॉगरिथमिक के फॉर्म में लाना है तो यहाँ पे लिख दीजिए टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं log r इज इक्वल टू log, और इसको मैं लिख रहा हूँ कुछ इस तरीके से 3v डिवाइडेड बाय पाई h और पूरे की पावर 1/2। क्या करा मैंने, रूट को 1/2 के फॉर्म में लिखा और कुछ नहीं किया। ठीक है, आगे चलिए, इसको मैं लिख सकता हूँ log r इज इक्वल टू log, ये जो पावर में है उसको मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे ला सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ 3 डिवाइडेड बाय में पाई इंटू में h। बोलिए हाँ या नहीं। चलिए अब आगे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, बस 1/2 को यहीं छोड़ रहा हूँ, और ये जो डिवाइड में a बाई बी, इसको मैं x बाई वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ log 3v माइनस का log पाई h। ठीक है, इसको आगे में और भी कैसे जितना तक एक्सपेंड कर सकते हो करते हैं, ये 1/2 ये मल्टीप्लाई में दोनों, तो इसको मैं प्लस में लिख सकता हूँ log 3 प्लस का log v, है ना, और ये वाला माइनस यूं ही रहेगा, और ये वाले दोनों फिर से मैं प्लस में लिखूंगा, तो log पाई प्लस का log h, और ये माइनस दोनों को साइन चेंज करेगा तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो कुछ इस तरीके से आपने एक्सपेंड करके लिख दिया, बस हो गया। इसको लॉगरिथमिक के फॉर्म में लिखना, अरे बात समझ में। चलिए अब इसको लिख देते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यह आ जाएगा log x इज इक्वल टू log a इंटू में b, और ये जो है आपके पास 1/2 के फॉर्म में लिख देता हूँ मैं पावर में कुछ इस तरीके से। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये आगे आ जाएगा log x इज इक्वल टू ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो इसको मैं प्लस में लिख देता हूँ, तो log a b प्लस में log a माइनस का b डिवाइडेड बाय में log a प्लस का b और पूरे की पावर में 1/2। आगे देखिए ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू, इनको मैं प्लस में लिख दूं मल्टीप्लाई में, तो log a प्लस में
लॉग बी, और प्लस में ध्यान दीजिएगा ये वाला 1/2 तो पहली बात तो ऊपर आने वाला है, और लॉग ये जो डिवाइड में उसको मैं माइनस में लिख सकता हूँ, ए माइनस का बी, इसको ब्रैकेट लगाइए और बीच में माइनस आ जाएगा लॉग ए प्लस का बी, ए प्लस का बी, दैट्स इट। अरे बात समझ में? तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस में जब लॉगरिथमिक क्वेश्चंस आए थोड़े टिपिकल वाले, है ना, टिपिकल वाले, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सको। तो आज के इस वीडियो में हमारी जर्नी थी आपके साथ वो यहीं तक था। तो चलिए बहुत अच्छे से आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिए, और अगर किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी और भी क्वेश्चन में मैंने समझाया अच्छे से समझ में नहीं आया, या फिर किसी और अदर बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, एक बार कमेंट करना है, फिर उसके जो क्वेश्चन होंगे उसके सॉल्यूशन को मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू अपलोड कर सकूंगा। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और आप लोगों का काम है एक वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अगर कोई न्यू स्टूडेंट तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।